स्पीडी साइंस पेज नंबर 2। मधुजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लाइकोवजन कहते हैं। मधुजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लूकोवजनन कहते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला मेल्विन कैल्विन को। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट से होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितने दिन की होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर यानी डायलिसिस सिद्धांत पर। एक व्यक्ति आँखों का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित रहता है, किसमें पाया जाता है? परितारिका यानी आइरिस में पाया जाता है। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित होता है, किसमें पाया जाता है? यह आइरिस पर निर्भर करता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र शैलेष्मा यानी कंजक्टिवा। बच्चों की दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। वीर्य को कहाँ संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? नारियल, कटहल, सेब। किसी वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है वलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना यानी हाइड्रोपोनिक्स। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के क्रोमोसोम पर होता है यानी पिता के गुणसूत्र पर। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है यानी 23 जोड़ा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं, किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे
निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी ताज़े गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सिल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में सिल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? वातावस्य के कारण, यानी सीवम ब्लाडर के कारण। ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती है, क्यों? स्विम ब्लाडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेल ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधों पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधा पर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक की छाल से। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी से प्राप्त होती है। मवेशियों में जानबूझकर किस रोग के कारण होता है? वेग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी सिरोसिस रोग से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं, यानी जीरोफाइटस कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधा को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं, यानी जीरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट थे। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुत्ती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में हुई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान ऊंट के लिए फेमस है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची को कहते हैं। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमाने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।